नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम रिटर्न्स की। जी हां, आज से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दोबारा शुरू हो रही हैं, जो कि लॉकडाउन के दौरान अटक गई थी। तो बात होगी रण से पहले रणनीति की। राज्यसभा के चुनाव कल होने हैं, लेकिन उससे पहले बीती रात कांग्रेस ने रणनीति पर मंथन किया। तो वहीं बात होगी बीएसपी विधायकों पर मचे घमासान की। बीएसपी की आपत्ति पर कांग्रेस में शामिल विधायकों ने खारिज कर दिया है। फिर बात होगी सीएम गहलोत के पीएम को दिए गए सुझाव की। बात होगी विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। भारत ने यूएनएससी में गैर स्थायी सदस्य का चुनाव जीत लिया है। 2021 से 22 के लिए निर्विरोध खड़े हुए भारत को 192 में से 184 वोट मिले। यह 8वीं बार है जब भारत यूएनएससी के लिए चुना गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की जीत इसलिए तय मानी जा रही थी क्योंकि वो समूह की इस इकलौती सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। चीन और पाकिस्तान समेत 55 सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह ने पिछले साल जून में सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। पीएम नरेंद्र मोदी आज 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया का आगाज करेंगे। इन कोल ब्लॉक्स की नीलामी से देश में कोल ब्लॉक्स की कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे कोयला मंत्रालय और फिक्की ने मिलकर किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों की वीरता को नमन किया। उन्होंने कहा कि हमारे जवान दुश्मनों को मारकर शहीद हुए हैं और पूरे देश को अपने जवानों पर गर्व है। पीएम ने सीमा विवाद के बीच चीन को चेतावनी तो दी कि देश को उन पर भरोसा दिया कि अपनी संप्रभुता से समझौता भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा और आंख दिखाने वालों को हम करारा जवाब देंगे। चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने के लिए पीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 जून को शाम 5 बजे ये बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस समेत देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। एलएसी पर सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के साथ फोन पर बातचीत में कहा, गलवान में जो कुछ भी हुआ वो चीन की प्लानिंग थी। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें सीडीएस के बिपिन रावत के साथ ही तीनों सेना के प्रमुख शामिल रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि एलएसी पर शहीद हुए जवानों पर देश को गर्व है और पूरा देश अपने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। चीन की कायराना हरकत से पूरा देश गुस्से में है। दिल्ली से लेकर पटना तक लोगों ने सड़क पर निकलकर चीन के खिलाफ विरोध जताया। लोगों का गुस्सा चीनी सामान के खिलाफ फूटा। वाराणसी में कई जगहों पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूका गया तो कानपुर में भी चीन के खिलाफ सामाजिक संगठन और कारोबारी लोग सड़क पर उतरे। बीकानेर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चीन से झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को याद करते हुए चीन का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने चीन का झंडा जलाकर अपना रोष प्रकट किया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 3,307 नए मामले सामने आए। नए केस के सामने आने के साथ ही राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,16,752 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 114 लोगों की मौत हुई। राज्य में अब तक इस वायरस से 5,651 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की दूसरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सत्येंद्र जैन को बुखार और सांस लेने में परेशानी के बाद राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पहली बार हुआ कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन दूसरी बार हुई जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संकट के बीच राजस्थान के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर 77% के पार पहुंच गया। अब एक्टिव केसों की संख्या 2,762 है। मणिपुर में बीजेपी की गठबंधन सरकार खतरे में आ गई है। बीजेपी के 3 विधायकों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके अलावा सत्तारूढ़ दल नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी के 4 विधायकों ने मंत्री पद छोड़ दिया है। साथ ही टीएमसी और एक निर्दलीय विधायक ने समर्थन वापस ले लिया। राजस्थान में आज से शुरू लॉकडाउन के कारण अटकी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। इसमें 10वीं और 12वीं के छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और उन्हें 6 फीट की दूरी से एग्जाम देना होगा। साथ ही एग्जाम सेंटर्स को हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। इससे पहले आज कांग्रेस ने रणनीति बनाई। बीती देर रात जयपुर के जेडब्ल्यू मैरिट में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की बैठक हुई। इस राज्यसभा चुनाव की रणनीति तय की गई।
बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर साफ किया कि बीएसपी राजस्थान इकाई का कांग्रेस में विलय नहीं किया गया। इसके साथ ही बीएसपी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग अफसर को पत्र भेजकर स्थिति साफ की। कांग्रेस में शामिल विधायकों ने बीएसपी आपत्ति को खारिज कर इस पर पलटवार किया। इन विधायकों का कहना है कि गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और हमारे दोनों उम्मीदवार उम्मीद से ज्यादा वोट लेकर जीतेंगे। सीएम अशोक गहलोत कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की वीसी में जुड़े। उन्होंने वीसी के बाद पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कई मांगे रखी और सुझाव दिए। सीएम ने पीएम मोदी से आर्थिक संकट से उबरने के लिए मांग बढ़ाने के उपायों पर ध्यान देने की अपील की। साथ ही सुझाव दिया कि जरूरतमंद परिवारों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए। 12 में एक पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने दोनों की जमकर धुनाई कर दी। बाद में पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई। जयपुर में नाहरगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने फाइनेंस का काम करने वाले एक युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही युवक को भी बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। जयपुर एयरपोर्ट पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से यात्री परेशान हैं। यहां एकमात्र कैंटीन और रेस्टोरेंट पहले चरण के लॉकडाउन से ही बंद है, इसीलिए यात्रियों को मजबूरी में महंगा बोतल बंद पानी खरीदना पड़ता है। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बुधवार को कम यात्री होने के कारण बेंगलुरु जाने वाली 3 फ्लाइट समेत कुल 12 उड़ानें रद्द रहीं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान में मिशन वंदे भारत का तीसरा चरण जारी है। इस कड़ी में बुधवार को 3 फ्लाइट्स जयपुर पहुंची, जिसमें 1 कजाकिस्तान और 2 कुवैत की फ्लाइट शामिल है। कजाकिस्तान वाली फ्लाइट में छात्र लौटे हैं, जबकि कुवैत वाली फ्लाइट में ज्यादातर कामगार और मजदूर शामिल रहे।